बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। आज जनाब डबल हेडर था और आज के दिन का जो पहला मैच खेला गया वहाँ पर मुल्तान सुल्तान ने बड़ी ज़बरदस्त 110 रन से जो है वो कामयाबी हासिल की। बड़ी ज़बरदस्त उनकी ये फतह रही और इस मैच में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को मुल्तान सुल्तान ने। आज इस मैच में भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में क्रिकेट से जुड़ी 3 शख्सियत मौजूद हैं। पहली शख्सियत जो आप इब्तिदा से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वालेकुम अली। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, जिस तरह मैं रोज़ाना कहता हूँ कि आप कुछ इनसे प्यार करते हैं, कुछ इनसे इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन जो इनकी बात पे जो कड़वाहट है उसमें किसी हद तक और बहुत हद तक जो है वो सच्चाई भी नज़र आती है। आज भी हम बात करेंगे कराची किंग्स की बैटिंग के हवाले से कि शर्जील खान जैसे ब्लास्टर को नंबर 3 पे कर दिया गया, लेकिन ज़मीन जुम्बद न गुल मोहम्मद वाली हिसाब बात है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपनी जगह जो है वो नहीं छोड़ूंगा। बाबर आजम ने आज भी इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन आज थोड़ा वो बेहतर खेले। बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हुए हैं जनाब मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स में। क़मर ज़ैफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली। और आज कराची किंग्स शुक्र है यार कुछ इस पोजीशन में तो है कि आवाज़ लग रही है कि जीत जाएगी, मगर आखिरी बॉल जब तक गिरने जाए कुछ कह नहीं सकते। ऑलराइट, जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, इनका एक बड़ा ज़बरदस्त तारुफ है और तारुफ इनका यह है कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट को उरूज पहुंचाने में जहां चंद लोगों का नाम है, जहां अगर हम UBL की बात करते हैं इरफान मिर्ज़ा साहब हैं, जहां अब्बासी साहब की बात करते हैं, PIA के हवाले से कारदार साहब का जो तस्करा है, वहीं पर अगर मैं बात करूँ मॉडर्न डे में अगर किसी ने या इस तरह अगर हम बात करते हैं, इलाइट बैंक ने एक ज़माने में टीम बनाई थी तो रमीज़ राजा साहब थे, शेब हबीब साहब थे, या मॉडर्न डे में जिस तरह से इन्होंने क्रिकेटर्स को प्रमोट किया, बड़े नामों के बगैर खिलाड़ियों को बड़ी बड़ी सैलरीज दी, उनका लाइफ स्टाइल चेंज किया और इनके डिपार्टमेंट से खेले गए प्लेयर आज दुनिया क्रिकेट में नंबर 1 की हैसियत से भी खेल रहे हैं और सब उनकी तारीफें भी करते नजर आ रहे हैं। बाबर आजम ने इनके डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेली और इसके अलावा जाहिद महमूद ने इनके डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेली, कामरान गुलाम ने इनके डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेली, आमिर यामीन ने इनके डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेली, मुख्तार अहमद ने इनके डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेली। अलगर्ज के मैं नाम लेता चला जाऊंगा और ये फहरिस्त मुकम्मल नहीं होगी। ताबिश खान, बिलावल भट्टी, न जाने कितने ऐसे नाम हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने स्टेडियम भी बना के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया कि जहां से लाइव मैचेस जो है वो टेलीकास्ट भी होते हैं ड्यूरिंग द कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। और इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स पे अभी भी काम कर रहे हैं, बहुत ही मुतहर्रिक हैं और अभी भी इनके बहुत सारे अज़ाइम हैं क्रिकेट के हवाले से। ज़हीरुल हसन साहब ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। और इससे पहले कि अपने तीनों मौजूद मेहमानों के साथ मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सबसे पहले आज का दिन जो पहला मैच खेला गया उस मैच की समरी कि जहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को आउट क्लास किया। ये आपके सामने स्क्रीन पर समरी मौजूद है कि जनाब 117 रन से, इनफैक्ट इब्तिदा में मैंने 110 रन का, क्योंकि 110 रन से पहले जीत चुकी है मुल्तान सुल्तान और उस रिकॉर्ड को मजीद खराब किया जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। 117 रन से जो है मुल्तान सुल्तान इस मैच में कामयाब हुआ। 83 रन की इनिंग खेली, रिजवान ने 71 रन बनाए, रेली रोसो ने। इसके बाद जवाब में उमर अकमल ने 50 रन की इनिंग जरूर खेली, 38 रन बनाए जैसन राय ने, लेकिन इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी और 117 रन से जो है वो शिकस्त हुई है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और PSL की हिस्ट्री की जो है ये सबसे बड़ी शिकस्त है रन के एतबार से। जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा कि 110 रन से जो शिकस्त हुई थी वो भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुल्तान सुल्तान के ही सामने हुई थी। तो 245 रन स्कोर किए गए 3 विकेटों के नुकसान पे और ये PSL की हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है जो किसी भी टीम ने किया है। तौसीफ अहमद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तौसीफ भाई, बड़ा ज़बरदस्त एक स्टार्ट फराहम किया गया, 100 से ज़्यादा रन का स्टार्ट फराहम किया दोनों ओपनर्स ने। उसके बाद किसी भी मौके पर ऐसा लगा ही नहीं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच में है। आपने ठीक कहा। और अगर मैं ज़ाहिर है मैं पूरा मैच भी देखता हूँ, मुझे कहीं बहुत खामोशी नज़र आई। मुझे सरफराज की बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी नज़र नहीं, पता नहीं इनसाइड क्या बात है क्या नहीं, वरना कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा नज़र आते हैं। बट अगर आप बैटिंग में देखें तो 5 से 6 चले गए वो बाद में, तो वो चीज़ मुझे आज के मैच में नज़र नहीं आई। इतना बड़ा स्कोर, मुझे ऐसा लगता है कि कल जो ज़ुल्मी जीती है, और मैंने किसी से ये बात कही थी कि ज़ुल्मी जीतेगी मगर बहुत क्लोज जाके जीतेगी, मतलब रन रेट जो है उसका ऊपर चला जाएगा। ये मैंने एक साहब को कहा था और उसी तरह हुआ। ये मेरा एक्सपीरियंस है और कोई बात नहीं है। तो मैंने ये बात की तो जुल्मी ऊपर चली गई, जाहिर है वो था। आज की बॉडी लैंग्वेज में मुझे सरफराज का ऐसा लगा, कल वाले मैच का प्रेशर जो था ना, जो हो चुका है, उसका प्रेशर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा था। अच्छा, उस तनकीद का भी प्रेशर नज़र आया? क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ, आप लोग बेहतर बताएंगे, कि जो सरफराज पे तनकीद होती रही है कि वो बहुत गुस्से का मुजाहरा करते हैं, वो हमने देखा कि चंद मैचेस के बाद वो नज़र आया बहुत ज़्यादा खामोश हो गए वो।
देखिए, स्लेजिंग, बात करना, लड़कों को करना, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है और दिल से आदमी नहीं करता, जाहिर है, लेकिन उनकी एक आदत थी, ये है वो कि इस तरह करके वो लड़कों को अपना डील करते हैं। तो मेरा ख्याल है, जाहिर है, जब आप टीवी पे आते हैं ना तो आपको बहुत सी चीज़ों को रोक कर, मैं इसलिए, कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन उसकी जो वो अंदर हरकतें करता है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती, जिसका नतीजा अभी उसके सामने भी आ रहा है काफ़ी कुछ। बहुत बड़ा प्लेयर सरफराज को थोड़ा सा, अभी देखिए ना आप, रन्स जिस दिन उसने 50 किए हैं ना, उस दिन हम सभी ये कह रहे थे कि सरफराज फॉर्म में आ गया और सब बड़ा खुश थे इस लिहाज से। लेकिन आप जो रन करेंगे ना तो आप डेफिनेटली मार्केट में आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं क्यों कोयटा वालों ने उसको बिल्कुल एक तरह से दबा दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मुझे इसको देखना पड़ेगा। सरफराज के ख़ुद के लिए नुकसानदेह है ये चीज़, और मैं समझता हूँ वो अभी भी ज़बरदस्त प्लेयर है अपनी जगह। एक 50 करते ही लोगों की वाह शुरू हो गई थी और यकीनी तौर पे वो 1000, बट जब तक आप रन्स नहीं करेंगे, जब तक मार्केट में ऊपर नहीं करेंगे, आप बहुत सी गलतियों पे कर चुके हैं आप बिल्कुल, और वो आपके सामने आ चुकी। ठीक है इफ़े भाई, जिस तरह से आज आगाज़ किया, हम बार बार ओपनिंग की बात करें, एक दफ़ा फिर प्रूव किया, रिजवान ने प्रूव किया, शान मसूद ने प्रूव किया, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में देखा हमने उमर अकमल ने प्रूव किया। ये सब वो प्लेयर हैं, रिजवान को भी एक अरसे तक बाहर बिठा के रखा गया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। फिर इसके अलावा अगर हम शान मसूद को देखें, सब उन पर तनकीद करते थे, उन्होंने अपने आप को चेंज किया। फिर उमर अकमल इतने अरसे के बाद वापस आए, पहला मैच अच्छा खेले, फिर दूसरा मैच थोड़ा सा खराब हुआ, फिर उन्होंने यहाँ पे 50 कर दिया। सब अपने आप को चेंज करते नजर आ रहे हैं, सब पीएसएल को बड़ा पॉजिटिव लेते नजर आ रहे हैं। अच्छा, सबका मतलब आप मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? सब में इशारा कर रहे हैं। तो देखें यार, बेचारे 3 मैच जो मुल्तान खेली, यतीमी में खेली, इनका कोच ही नहीं था यहाँ, ठीक है। आज वो आए तो उन्होंने खुशी में 246 रन में सबसे ज़्यादा रन भी मार दिए, और मार्जिन और डिफीट भी आपने बताया कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। तो यार देखें, ये तो कंसिस्टेंट है। रिजवान ने हमेशा छुपाया, आपको पता है नेशनल टीम में भी बहुत सारे प्लेयर को छुपाया, उसकी फॉर्म ने छुपाया। आज भी देखें 83 रन के अंदर उसने 2 ओवर एक्सेलरेट किया। उसको पता था कि अगर मैं यहाँ पर मैंने अगर एज अ कैप्टन जिम्मेदारी नहीं उठाई और मैंने बल्ला नहीं उठाया, क्या उसको नहीं पता था कि वो 100 कर सकता था? कि वो भी तो कर सकता था ना यार, वो भी सेल्फिश प्लेयर की लिस्ट में आ सकता था। मगर जो टीम के लिए लड़का खेलता है ना, वो उसकी वाह अलग से ही होती है। ठीक है, हल्की हल्की आवाज़ में लोगों ने उसको शाबाशी दी, पाकिस्तान की जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है T20 वर्ल्ड कप में और उसके बाद जो दीगर सीरीज में रही है, मगर अब बरमला लोग एतराफ़ कर रहे हैं रिजवान का। आप ये देंगे, शान ने भी उसके साथ मिलकर मतलब कोई कम काम नहीं किया, उसने भी रिजवान को उसी तरह सपोर्ट किया जो एक करना चाहिए। हालांकि शान का तो इस फॉर्मेट में कहते हैं कि यार ये तो वो खिलाड़ी है, ये तो भाई आपके जो बेस्ट है ना, उनको भी एक दफ़ा भेजें गैरी कास्टन एकेडमी में, ताकि वो भी कुछ टांगों में जान डाल कर आए, हाथों में जान डाल कर आए, बाउंड्री क्रॉस करना सीखें भाई। रोसा के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में आए हैं, कल भी उन्होंने, इससे पहले भी मैच जितवाया, छक्का लगाया उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कराची किंग के खिलाफ, और वहीं से फिर वो कंट्रोवर्सी जो बाबर आजम की, वसीम अकरम की शुरू हुई और फिर सिलसिला चलता ही चला गया। देखिए, नो डाउट, एक तो उनको एडवांटेज है लेफ्ट हैंड होने का, जाहिर बात है, और फिर ये है कि एक अचानक इस तरीके से फॉर्म दोबारा से एक टॉप फॉर्म आ जाए वापस, तो फिर दूसरी टीम के लिए बड़े ख़तरा साबित होते हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि अब अगले मैचेस के लिए दूसरी टीमों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान टीम के लिए खुशाइन बात है कि उमर अकमल जो है मिडिल ऑर्डर में जाके जो वहाँ रन्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई भी नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर 1-2 इनिंग और अच्छी खेल गए उमर अकमल, तो उन्हें आगे मौका देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स की है। और उमर अकमल की इस तरह बात की है ज़हीर बेने के, ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे भी वो बहुत जो है वो अच्छा खेलते नजर आए, और यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने रन स्कोर किए, जिस तरह आजम खान ने रन स्कोर किए, तो मिडिल ऑर्डर में भी हमें यहाँ पे रन होते नजर आए। इसमें लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ इस मैच के हवाले से और कुछ उस मैच के हवाले से जिस वक्त प्रोग्रेस में, जहाँ पे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर आपस में मध्य मुकाबले। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच के हवाले से, लेकिन आपके इल्म है कि इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त मैच रिवायती हरीफ टीमें लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान जारी है, कि जहां पे 149 रन स्कोर किए। पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने 150 रन का हदफ दिया, और अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 125 रन पे 7 खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स के आउट हो चुके हैं, और अब 9 गेंदों पर 25 रन दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए। और बात करेंगे बाबर आजम के स्टंप
सिस्टम के हवाले से कि बाबर आजम किस तरह से स्टंप आउट हुए, स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे भी, साथ साथ एक्स टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ऐसी भी बात करेंगे कि बाबर आजम का जो स्टंप आउट होना है ये किस तरह से स्टंप आउट हुए। जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा प्रोडक्शन टीम पे किस तरह से आउट हुए। तौसीफ भाई, नॉर्मली जब स्टंप होता है तो पिछला पांव का ऑटोमेटिक जो है वो क्रीज के अंदर जाता है, लेकिन अगर बाबर आजम का स्टंप दिखाएं स्क्रीन पे इस वक्त तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि वो बैट को उन्होंने अंदर ले जाने की कोशिश की है। यहाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यकीनी तौर पे इतना दूर नहीं थे क्रीज से पाँव, अगर जैसा आपने खुद भी बताया कि जो पैर जो है पीछे जाना चाहिए था, मगर वो दोनों हाथों से बैट को आगे ले जा रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे ऐसा हुआ कि जैसे शायद बहुत दूर निकल गए तो शायद वापस आ रहे हैं, बट आई थिंक इतना दूर नहीं थे वो। और डेफिनेटली जो, लेकिन ये हुआ कैसे, क्योंकि देखिए ऑटोमेटिक है ये, क्रिकेट में आप खेलते हैं ऑटोमेटिक पैर पीछे जाता है, सही है वो, ठीक है। हो सकता है उनके आइडिया नहीं हुआ कि मैं कितना बाहर निकल गया, जो भी था, लेकिन नज़र आ रहा है सामने के वो जो बेसिक जो होती है ना उसमें नहीं था। पाँव पहले पीछे जाना चाहिए, थोड़ा बहुत गया ज़रूर है मगर इतना नहीं गया कि वो बच जाए। ठीक है, आपको लगता है ऐसा कि आपने तो बाबर आजम को इब्तिदा में क्रिकेट खिलाई है और आपकी टीम से खेल के ही बाबर आजम जो है वो फिर पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे, बाबर आजम इस वक्त इतना अंडर प्रेशर क्यों नजर आ रहे हैं? मतलब जैसे FIFA भी ठीक है तनकीद तो ही करते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसी पर तनकीद कर रहे हैं और लोग इनकी तनकीद को रेक्टिफाई करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पुरानी परफॉर्मेंसेज गिना रहे हैं, लेकिन अब जो वो खेल रहे हैं तो उस पर बात कर रहे हैं ना। देखें, मैं आप बाबर आजम जो है अब वो एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है, एक्सपोज हो गए, इसलिए एक्सपोज हो गए हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट टीम के लिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मगर एक T20 या वनडे के लिए अगर आप समझें तो मैं नहीं समझता कि बाबर आजम जो है वो आपको मैच विनिंग इनिंग खेल के दें। अपने रन कर देंगे, 50 रन कर देंगे, 70 रन कर देंगे, 80 रन कर देंगे। आप खुद देख लें कि उन्होंने कितने मैचेस के अंदर 100 किए और 50 किए और पाकिस्तान मैच जीता है। जब भी उन्होंने रन किए हैं पाकिस्तान मैच, बहुत कम ऐसा हुआ है जो मैच पाकिस्तान जीता हो। पाकिस्तान टीम में तो रिजवान इनको कवर कर देते थे। मैं आपको उनका एक वाकया बताऊं कि स्टेट बैंक से जब ये खेलते थे, पोर्ट कासिम से हमारा मैच था साउथर्न क्लब के अंदर, 25 ओवर में इन्होंने 50 रन किए। मैंने बाबर को बुला के कहा, मैंने कहा अगर तुमने 100 रन किए 50 ओवर में तो फिर मैं अगले मैच में तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। उसके बाद जाके उसने मेरे ख्याल से 40 ओवर्स के अंदर जाके 100 रन किए थे। तो ये सेल्फिश इनिंग अपनी खेलती रहते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा इनका दिल छोटा है। मैं सिल्वर का फाइनल हो रहा था स्टेट बैंक और हबीब बैंक का फैसलाबाद स्टेडियम के अंदर, इकबाल स्टेडियम में, टीवी पे मैच आ रहा था। 5 दिन का फाइनल था। मैंने बाबर ने मुझे कहा ज़हीर भाई मैं ओपन नहीं करने जाऊंगा। टॉस जीतने के बाद, हारने के बाद उन्होंने, याद उस वक्त आपका हबीब बैंक से चल रहा था और आमिर यामीन मुख्तार अहमद बिल्कुल टीम का हिस्सा थे। मैंने कहा तुम क्यों नहीं जाओगे? कह रहे पिच गीला है। मैंने कहा 5 दिन का मैच है, पिच पे शेड है, गीला नहीं है, और जो है स्पॉन्सर के पैसे लगे हुए हैं, ये 5 दिन मैच चलना है। कहने लगा नहीं, मैं आप मुझे नीचे बैटिंग कर दें। मैंने ठीक कर दी, मैंने आमिर यामीन को भेज दिया। और बाबर आजम ओपनर थे उस मैच में। बाबर आजम ओपनर थे, नीचे चले गए, नहीं गए ओपनर। आमिर यामीन को ओपनर भेजा, उसने 8 ओवर में 58 रन कर दिए। ऊपर मुझे याद है कि सेलेक्टर बैठे हुए थे, मतलब उन्होंने उसको उसी के बाद पाकिस्तान कैंप के लिए सेलेक्ट कर लिया था आमिर यामीन को। दूसरी इनिंग के अंदर फिर मेरे पास बाबर आजम भी आए और उनके वालिद आजम खान साहब आए कि बाबर जो ओपन करेंगे। मैंने कहा आप ओपन नहीं करेंगे। मैंने कहा इनका दिल छोटा है, जिसका दिल छोटा है वो क्रिकेट क्या खेलेंगे। रिक्वेस्ट करने लगे। मैंने कहा जाओ 300 रन करो, पाकिस्तान खेलो। 265 रन खेल के पाकिस्तान तो खेले, मगर हुआ ये कि जब वो स्लीप में गए 265 रन करने के बाद उन्होंने 3 कैच छोड़े, उनसे सही तरीके से घुटने से झुका नहीं जा रहा था। फिटनेस की प्रॉब्लम इशू है। तो ये देखें, इनको अब पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि इनको जोर देना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी फिटनेस के ऊपर, अपना दिल बड़ा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर जितनी सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम को मिली है, किसी और को मिले तो मेरे ख्याल से गेंद को उसको चाहिए फाड़ के रख दे। ठीक है। और ये आप बात करें 2013-14 की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि 15 में तो डेब्यू हो गया, ऐसे डेब्यू हो गया था ना। 14 की मेरे ख्याल में बात करें, 2014 की बात है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये वो कह रहे हैं बात कि जिन्होंने बाबर आजम को इब्तिदा में क्रिकेट खिलाई है, वो ये बता रहे हैं सारी कहानी, और बाबर आजम के जो उनके लवर हैं वो उनसे तस्दीक भी इस बात की। भाई ज़हीर भाई ने आदतें भी बहुत ख़राब की हैं ना लोगों की, ज़्यादा पैसे दे के, बिल्कुल ज़्यादा पैसे दे के। दूसरी बात एक और मैं बताऊँ क्या, इरफान मिर्ज़ा का और आपने जो बात की, ज़हीर भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट। ग्राउंड बनाई अपनी जगह सारा ग्राउंड इन्होंने बनाया, प्लेयरों को ख़राब करने में भी इनका आता है। इतने पैसे इरफान मिर्ज़ा का, चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, उसका एक बहुत बड़ा होल्ड होता था। मैंने प्लेयरों को इनके होल्ड तो इनका भी बड़ा जबरदस्त नहीं, सच नहीं था ऑनेस्टली। प्लेयर आज मानते ही नहीं, जो आदमी नहीं मानेगा। मैंने इरफान मिर्ज़ा को देखा, बड़े से बड़ा प्लेयर हिल जाता था, थोड़ी सी बात ज़रा वो होती थी, वो फ़ौरन कहते थे कि भाई बस ठीक है, हम भी ले लेते थे, हमारी टीम भी दूसरी टीमों से ले लेती थी। पैसा देते ज़रूर थे वो उस टाइम में, जितना भी पैसा था, बट उससे काम लेते थे। ज़हीर भाई ने बहुत कुछ किया होगा अपनी जगह, बट इन्होंने
कुछ लोगों को इतना पैसा दे दिया कि उनकी आदतें ख़राब हो गई, जिसका नतीजा ये 3-4 साल जो है ग्रेड 2 में ये लोग देखिए, मैं तो आप इससे मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा तो किया, अच्छी थी, प्लेयरों को पैसे दिया आपने, बट कंट्रोल अगर ना होना तो आज आप बैठ के बाबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल उस वक्त आ जाता, क्योंकि बनाने में इनका ही है ना, इन्होंने ही उसको खिलाया। की तरफ आऊँ जी, मैं देखिए, मैं एक बात बताऊं, बात ये नहीं है कि पैसा, देखिए मेरा ख्याल ये, मैंने जो चीज़ सोची कि प्लेयर्स का जो है एक स्टेटस थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, और हम अफोर्ड कर सकते थे कि हम इस वजह से हमने जो है ना ये प्लेयर्स को सैलरीज इसलिए अच्छी दी ताकि उनका रुझान जो क्रिकेट की तरफ फोकस वहाँ पर हो। ठीक है, फोकस बाबर का रुझान क्यों नहीं नजर आ रहा है? स्टंप भी देखें किस तरह से अभी अली आपने सुन ही लिया, बचपन से जिद्दी रखा हुआ है ना, मतलब ये भी ओपनर ही खिलाते थे। भाई अभी जितने लड़कों के नाम लिए, मुख्तार, आमिर यामीन, कामरान गुलाम, 140 से ऊपर के स्ट्राइक रेट्स है भाई इनके। आबिद अली भी हमारे, ठीक है, ये क्यों 120 वाले को खिलाते रहिए? तो बचपन से उसको जिद्दी बना दिया, उसके चक्कर में फखर नीचे आ गया, आप मैच लग गया आपको, आज भी 32 पे 39 है, ठीक है, आज उसने शर्जील को नीचे कर दिया, साहिबजादा फरहान को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि यार रमीज भाई को थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए, दिल बड़ा करेंगे। गुफ्तगू जरा दूसरे रुख की तरफ चली गई, वापस जरा आप अपने PSL सीजन 7 की तरफ आते हैं, और कल मैच है जनाब लाहौर कलंदर की टीम का मैच होगा। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे उस मैच की जो इस वक्त प्रोग्रेस में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जनाब सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके 8 मुसलसल मैचेस में नाकामी के बाद बिल आखिर कराची किंग्स को 22 रन से फतह हासिल हुई, और इस मैच की फतह के हीरो रहे मीर हमजा के, जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की। आज कदर बेहतर खेली है कराची किंग्स, और यही वजह है कि आज वो 22 रन से लाहौर कलंदर को जेर करने में कामयाब हुई। जहर भाई, एक दफ़ा फिर जिस तरह हम बात करते इब्तिदा में कि आपने बहुत सारे लड़के इंट्रोड्यूस किए, मीर हमजा जिनको इब्तिदा में सिलेक्ट नहीं किया गया था, उनको रिप्लेसमेंट में सिलेक्ट किया गया इमरान जूनियर की, और उन्होंने मैच जिता दिया। तो ये प्लेयर पहले कैसे मिस हो जाते हैं जो बाद में फिर हमें परफॉर्म करते नजर आते हैं? देखिए, नो डाउट मीर हमजा बहुत अच्छा बॉलर है, और मैं समझता हूँ कि उसको कंटिन्यू खिलाना चाहिए। और आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि प्लेयर कैसे मिस हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जाहिद महमूद को बिल्कुल गायब कर दिया स्क्रीन से। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर राइट आर्म लेग स्पिनर के अंदर उससे अच्छा कोई राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है, मगर उसे मौका नहीं दिया जाता, और मौका दिया जाता है तो उसको दिया जाता है रेड बॉल के ऊपर टेस्ट के टीम के लिए, जबकि वो वाइट बॉल का बहुत अच्छा बॉलर है। और मैं समझता हूँ कि मेरा अपना ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तौसीफ है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और समझ लें उसके साथ नहीं, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। रही आज के कराची टीम जीती और लाहौर हार गई। कराची आज अच्छा नहीं खेली, कराची अच्छा नहीं खेली, लाहौर खराब खेली आज। अच्छा, क्योंकि लाहौर की टीम जो है नो डाउट वो देखें फाइनल की तरफ जा रही है और अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर लाहौर ने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आज पोटेंशियल पे नहीं। एक साहब जो उनसे जरा पूछ लेते, आप क्या हालात हैं आपकी? कराची का आज तो जीत गया यार अली, सदके खैरात की जीत। अच्छा, अभी भी खुश नहीं है? बिल्कुल सदके खैरात। देखें यार, इनमें से कराची तो वापस किसी ने आना नहीं, अगर ये जीत भी जाए कराची किंग्स का कोई भी आदमी, किसी ने मीर हमजा तो आएगा ना, वो इसलिए अच्छा खेल गया। कौन आएगा? मीर हमजा आएगा इसलिए अच्छा खेल गया। अच्छी बात कर रहे हैं भाई, पैदल का रास्ता घरों का है लोगों का वहाँ पे कराची किंग्स के जितने प्लेयर हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से वापस तो आना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 8 मैचेस के बाद ये उस ओनर के लिए, खासतौर पर वसीम अकरम के लिए तो बड़ी जीत हो सकती है। देखिए, ये वही चीज़ है जिसका जिक्र वसीम अकरम ने 8वें मैच में किया कि यार तुम्हें ड्रेसिंग रूम में समझा लिया, तुम्हें नेट में खिला लिया, तुम्हें ग्रूम कर दिया। जैसे ज़हीर भाई ने बताया कि हम तो 2012-13 से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, ये इसके नक्शे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। ठीक है, वर्ल्ड क्लास आप हैं, नंबर 1 है ODI के अंदर, नंबर 1 है T20 के अंदर, मगर आपकी जो परफॉर्मेंस है आज, आपको लाहौर जो आपकी बेस है वहाँ पर एक मुझे पोस्टर नज़र नहीं आया, फुल पैक स्टेडियम था, लोग विराट कोहली को लेकर आ गए, लोग रोहित शर्मा को लेकर खड़े हुए थे वहाँ पर, लोग फ़खर जमा को, लोग शाहीन को लेकर खड़े हुए थे, नहीं लेके खड़े हुए थे तो नंबर 1 को लेके नहीं खड़े हुए थे। मगर ये कि चलें भाई, बारिश का पहला कतरा ही सही, अगले साल में ख्याल में कराची किंग्स की मैनेजमेंट के साथ साथ ये जितने प्लेयर हैं जिन पे टिकट लगे हुए थे बड़े बड़े, ये भी चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तौसीफ भाई आप क्या कहते हैं इस जीत के हवाले से? जीत ही होती है, और कम टोटल ज़रूर था, और जाहिर है कि एक मार्जिन, क्या ठीक ठाक मार्जिन था लाहौर कलंदर के पास कि उन्होंने, लेकिन जाहिर है जिस तरह खेले वो, पिच में भी कुछ नहीं था, साफ नज़र आ रहा था सब कुछ है।
मुबारकबाद दे ये तो सकते पिच की आपने बात की, इससे पहले मैं सेगमेंट की तरफ जाऊं, पिच की आपने बात की, इसी पिच पे हमने मुल्तान सुल्तान को देखा 245 की, फिर क्या वजह थी कोयटा ग्लैडिएटर वो 128 कर सकी, फिर यहाँ 149 की, फिर अगली इनिंग में वो लाहौर कलंदर इतने रन नहीं कर सके। दोनों टीमों की पोजीशन अलग थी। अब देखिए ना, मैंने जैसे कोयटा का बताया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ थी, बॉलिंग आप देखें किधर बॉलिंग हो रही थी, क्या हो रहा था, 240-45 कर रही थी, क्या पिच खराब हो गई 20 ओवर बाद 115-18 पे आउट हो गए। तो वो एक जो रिदम बना हुआ था ना, जो मैंने बताया अभी कि पिछला जो ज़ल्मी हारी है, उसके बाद से मुझे बुझा सा ही सारा कुछ दिखाई दिया। तो वो हो सकता है क्योंकि वो रन रेट पे ऊपर चली गई थी। दूसरी बात इनकी जो की, इनके पास कुछ था ही नहीं ना, कलंदर के हार ने वो भी अपने उसको इजी ले रहे थे, सारा कुछ था। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि जीत है, हमें इनको सेलिब्रेट करना चाहिए आने वाले वक्त में। और थोड़ा सा जहन में रखें, इफ़ी भाई हो, मैं हूँ या कोई भी बैठा है, कोई भी जो है बाबर के अगेंस्ट नहीं है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि देखें जो हो रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और किसी पे बात नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन आज शर्जील को आपने नीचे कर दिया, वो वहीं पर थे, तो क्या वजूहत है? कोई ना कोई टीम 2 से 3 मैच के बाद ठक से आगे पीछे करते हैं प्लेयरों को, और बैटिंग ऑर्डर अपना चेंज करते हैं, या कुछ नज़र नहीं आया। तो आप वो की प्लेयर है, हमारे मुल्क के लिए बहुत उसने किया हुआ है अपनी जगह, लेकिन आपको अगर कुछ करना है तो आपके 2-3 प्लेयर उस पोस्ट पे खेलने को तैयार बैठे हुए हैं, आप चेंज करें। बाबर जहां ये अभी कह रहे थे कि वो रन्स कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में अकमल, तो मैं कह रहा हूं बाबर खुद तैयार होकर नीचे चले जाए, मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए। तौसीफ अहमद साहब की ये राय है। लेकिन जिस तरह मीर हमजा की बात करें, मीर हमजा ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, क्या कहेंगे आप? कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखें, अभी तौसीफ भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की मुझे कि बाबर जो है मुस्तकिल ओपनर थे और नीचे क्यों नहीं आए। तो ऐसा लग रहा था कि शायद वसीम अकरम क्या कमज़ोर हो गए हैं बाबर के सामने। एज ए कोच जो है वसीम अकरम थे, उनको चाहिए था कि डिसीजन करते। तो मेरा ख्याल नहीं है कि बाबर जो है वो मना करते। और बिल्कुल सही बात है कि थोड़े से शफलिंग होती है जब टीम आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देती, और करनी चाहिए थी। ये लाहौर को जितवा रहे हैं जनाब कल हमारे में। आपका क्या कहना है? इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर, प्लेयर ही जितवाएंगे। और यूनाइटेड का मुझे इसलिए चांस लग रहा है कि ये लाहौर तो ऊपर नज़र आ रही है आपको, थोड़ा सा नीचे गया है इस्लामाबाद। मोराल पे फर्क पड़ेगा? यूनाइटेड मोराल पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, बट आई थिंक मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद जीत जाएगी। इस्लामाबाद पुरानी एसोसिएशन बोल रही है। ज़हीर भाई आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि आज जो इनकी शिकस्त है ना, वो हो सकता है कि कल वो एक नए रूप के अंदर आए, उभर कर आए और एक नए जज्बे के साथ आए। तो हो सकता है कि शायद कल चांसेस उनके हैं कि जीत जाए लाहौर। कल लाहौर, आप भी लाहौर के साथ हैं इफ़ी भाई? लाहौर ने आज अपने साथ ज्यादती करी है, अपनी आवाम का ख्याल करे। पैक स्टेडियम था, लोग जुनूनी नजर आ रहे थे, पैशनेट नजर आ रहे थे, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा आज एम्बियंस था। लाहौर को जीतना चाहिए। अच्छा, आप भी समझते हैं कि फ़खर जमान के आउटनर से इनका मोमेंटम टूटा, क्योंकि ये भी फ़खर पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि फ़खर के उससे हुआ। लाहौर में नीचे तक आप देखें तो बल्लेबाज हैं, ग्लोरी बैट्समैन हैं, इनके बाद डेविड वीजे भी हैं। आज मैं बता रहा हूँ ना कि सदके खैरात की जीत कराची को मिली है, तो एंजॉय करें उसको। वसीम अकरम को गुस्सा काम आ गया। लाहौर की कोई वीकनेस मुझे नजर नहीं आई, मैं आपको सच बात कह रहा हूँ। ये ऐसा लग रहा है कि कराची के लिए एक हलवा तैयार किया गया था कि इनका भी तो मुंह मीठा करो, कब से फीका मुंह लेके घूम रहे। वसीम अकरम थक गए, आज बड़बड़ा रहे थे बैठे हुए जब वो कराची बैटिंग कर रहा था यार। मतलब देख के लग रहा था कि यार इनको, आप याद है इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो मैच बिल्कुल क्लोज पहुंचा है, तो उसमें तो इस्लामाबाद ने शादाब से ओवर नहीं कराया, आसिफ अली से विकेटें दिलवा दी। मतलब कैच छोड़ने के रिकॉर्ड कायम कर दिए। इस्लामाबाद जो इतनी सॉलिड साइड है, जिनके 11 के 11 बल्लेबाज, 11 के 11 बॉलर है सारे, मतलब इतनी मजबूत, उनसे इस तरह की चीजें हो रही हैं। उस दिन भी मुझे ऐसा ही था कि कोशिश की जा रही है कि अजहर महमूद जो है वो दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो एहसानात उतारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई थैंक यू सो मच, इफ़ी भाई थैंक यू सो मच, ज़हीर साहब थैंक यू सो मच कि आज के शो का आप हिस्सा बने। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।